डिंग 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 डिंग। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, कल मिले और मुझे कहते हैं कि यार जो तुम हमें अपनी रिसर्च और बाकी चीज़ें बताते हो वो चीज़ें तुम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं शेयर करते। तो मैंने सोचा इस स्नैप स्टोरी में मैं शेयर करूंगा टॉप 5 इंटरनेट की अजीब सी वेबसाइट्स, और एक एंड में आप जो चीज़ सुनेंगे वो आप सुन के वाकई हिल जाएंगे अगर आपको डीप वेब का थोड़ा भी पता है। टाइम भी मेरा बड़ा ज़ाया होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, बस रिसर्च जहाँ मुझे लगता है ना इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जो बुक्स पढ़नी पड़ जाए, इंटरनेट पे घुसना पड़ जाए, तो वो मैं चाहता हूँ आप सबसे शेयर करूँ। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग। 5 हर चीज़ का, हर चीज़ का, हर चीज़ का। ओके। और ये 5 जो है ये दिस कैन बी एनीथिंग। तो जज मत करना कि आपने कल रिलीजन पे बात की थी, आज आपने सेक्स पे बात कर ली, कल आप चैरिटी पे बात कर रहे थे, आप इस पे क्यों बात कर रहे हैं। प्लीज़, जिसको मैं नहीं पसंद उसने अपनी बहन का रिश्ता मुझसे कराना नहीं है। और आपके पास ऑप्शन मौजूद है, कुछ और देखें। लास्ट वर्ड्स, ये मुझे जब मिली थी वेबसाइट, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि जब कोई मर रहा होता है तो उस वक्त वो क्या फीलिंग होती है, उसके अंदर क्या रिएक्शंस आ रहे होते हैं, तो उस वक्त मुझे ये वेबसाइट मिली। बेसिकली इस वेबसाइट पे क्या है कि जब भी दुनिया में कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, कोई लास्ट वर्ड्स जो भी पायलट ने बोले होते हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसकी MP3 इस पे पड़ी हुई है। क्यों? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लास्ट वर्ड्स तो आपको वेबसाइट मिलेगी planecrashinfo.com। इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको MP3 मिलेंगी जो लास्ट वर्ड बोले पायलट। तो इस वेबसाइट पे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें जो भी प्लेन क्रैश हुए और जिनके ब्लैक बॉक्स इस वेबसाइट वाले के हाथ लग गए तो उसने MP3 में अपलोड किए हुए, तो आप सुन सकते हैं पायलट ने मरते हुए क्या बोला होगा। और नंबर 4 भी है बोंग चोंग डोंग गोस्ट, एक ऐसी कॉमिक स्केरी टाइप की वेबसाइट जिसको आपको देख के डर जरूर लगेगा। कैसे? ऐसे आप सर्च करेंगे बोंग चोंग डोंग गोस्ट तो आपको ये वेबसाइट एक मिलेगी। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो तैयार हो जाए डरने के लिए। डिंग 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 डिंग। बोंग चोंग डोंग जो है बेसिकली एक कोरियन वेब कॉमिक है और इसमें एक औरत है जो वेट तरीके से मर चुकी है और वो हर एक से पूछ रही है मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डर कैसे लगेगा मैं वो बताता हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रात को सिम चेंज करके किसी और के साथ लगी हुई है और अगर आपका बॉयफ्रेंड जो है आपको पागल बना के किसी और लड़की के साथ चला गया तो आप इस वेबसाइट पे आराम से जाएं और स्क्रॉल करती जाएं। स्क्रॉल करने के बाद एक पॉइंट आएगा, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे थोड़ा क्लिक करेंगे तो वर्टिकली एक पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली कॉमिक्स जो है ऊपर जाने लग जाएंगे। और एक पॉइंट पे एक सरकटी औरत जो बोंग चोंग डोंग पिंक पजामे में बोंग चोंग डोंग चुड़ैल जो है आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी और ऐसी साउंड्स आएंगी कि अगर मैं भी सुना दूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा। इस पे जाइए और डरें। मेरा सवाल ये है कि पिंक पजामे में बोंग चोंग डोंग टाइप की एक जो चुड़ैल है, इस तरह की वेबसाइट बनाने का मकसद, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका पैसा बनाने दो इसे। नेक्स्ट। और नंबर 3 वी हैव अ चूतियापे की वेबसाइट का कॉन्सेप्ट और वो है रेट माई पू याक। यस, बिल्कुल। वी डू दिस सीक्रेटली बट वी डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट आवर फिजी फैसिनेशन। तो ये क्यों बनाई वेबसाइट याक? तो इस वेबसाइट पे पीपल एक्चुअली पोस्ट देयर पू एंड गेट अ रेटिंग फॉर इट एंड देयर इज अ फकिंग। और बेसिकली यहाँ पर एक पू कैलकुलेटर है कि दुनिया में आज तक आपने कितनी दफ़ा पू किया, कितनी दफ़ा आपकी पू, मतलब ये क्या, इसका मकसद क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पू का नहीं पता होगा, तो आपको इस गेम का तो पता होगा जो बचपन में आपने जरूर अपने गांव देहातों में खेली होगी। आधा पादा किसने पता, मामू जी की घोड़ी ने फुस फुस करके पादा। नंबर 2, एक ज़माना था जब मुझे बहुत शौक था कि मुझे डर लगे कुछ पढ़ने से, तो क्रीपी पास्ता में मेरा बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था। क्रीपी पास्ता खाने वाला पास्ता नहीं होता। आई होप आप लोगों को पता हो क्रीपी पास्ता क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। क्रीपी पास्ता बेसिकली हॉरर स्टोरीज होती हैं जो इंटरनेट पे पोस्ट की जाती हैं। जैसे कोई भी स्टोरी अगर आपने किसी रीडर के लिए पोस्ट की कहीं पर तो उसे क्रीपी पास्ता कहा जाता है। क्रीपी वर्ड हो गया हॉरर के लिए और पास्ता जो है वो इंटरनेट की स्लैंग लैंग्वेज में यूज होता है कॉपी पेस्ट के लिए। तो क्रीपी पास्ता वो होता है। अब creepypasta.com इज ए वेरी वियर्ड वेबसाइट। 90s का एक हॉरर शो है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, जिसमें कैंप फायर पे बैठ के कुछ बच्चे जो है हॉरर स्टोरी सुनाया करते थे। याद है आपको? याद है? उसी तरह की ये वेबसाइट भी है। सो क्रीपी पास्ता समझ लें एक डिजिटल वर्जन है जो कैंप फायर पे बैठ के आप हॉरर स्टोरीज या अर्बन लेजेंड सुनाते हैं ना उसका। लेकिन जब ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो आप सीरियसली फ्री। यप, देयर आर अदर वेबसाइट्स आल्सो व्हिच प्रेजेंट क्रीपी पास्ता काइंड ऑफ कंटेंट बट दिस मेक श्योर कि आपके गूज बम जो है उनमें बम फटना शुरू हो जाए। तो पढ़ें जरूर एक दफ़ा ज़रा। और इस वेबसाइट के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपने इसकी 3-4 स्टोरीज पढ़ ली तो आप कभी भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। सीरियसली। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो गूगल या डिफरेंट सर्च इंजन पे आपको नहीं मिलती। नंबर 1 पे मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो इन सारी वेबसाइट्स को आप तक पहुंचाती है। तो फ्री की वेबसाइट की लिस्ट में नंबर 1 पे मेरे पास है डीप वेब। अच्छा, ये दिस इज नॉट अ सिंगल वेबसाइट, इंस्टेड इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। देखें, द डीप वेब एसेंशियली कंप्राइजेस ऑफ ऑल द वेबसाइट्स दैट आर नॉट इंडेक्स्ड बाय योर नॉर्मल सर्च इंजन। जैसे गूगल याहू पे जो एक्सेसिबल नहीं है ये एक्सेस देता है आपको। No, this is not a VPN website and certainly not something through which you can get access to sexual content. Example सुनिए आपने, क्या एक्सेस मिल सकता है आपको?
जैसे एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि लाइव ह्यूमंस के ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में हो रहे हैं, वो उसका एक्सेस इसके थ्रू मिलेगा आपको। और एक और एग्जांपल, देन देयर इज अनदर वेबसाइट दैट्स डेडिकेटेड टू फैन फिक्शन फोकस्ड ऑन पेडोफिलिया। यैक। तो ये अजीब किस्म की वेबसाइट्स का एक्सेस इसके थ्रू मिलता है आपको। इन वेबसाइट्स को मुझे पता है कि आप लोग जाके जरूर सर्च करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे, ओ मैं तो जाके डीप वेब को देखूंगा, डीप वेब को देखूंगा। तो ट्रस्ट मी, जोक्स अपार्ट, दिस इज सीरियस शिट। Not trying to create फालतू की hype shit, but I'm just recommending. Don't try this deep web. जो भी कुछ आपको गूगल पे याहू पे मिलता है, that is just 10% of internet. Trust me, जाके सर्च कर लो, 90% इज डीप वेब के थ्रू मिलता है, वरना नहीं मिलता। और डीप वेब पे जाने के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट ब्राउज़र चाहिए, एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इसके थ्रू आप हर लीगल इलीगल ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे जो गूगल पे नहीं है। डीप वेब के लिए आपको टॉर डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको गूगल की तरह ही यूज़ करना होगा। डीप वेब पे जाने के बाद इनका अपना विकीपीडिया, हिडन विकीपीडिया, और इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल है भाई। डीप वेब का जो सर्च इंजन है वो ग्राम्स है, गूगल समझ लें। तो ग्राम्स के ऊपर जाके आप जब सर्च करेंगे कोई भी लीगल इलीगल चीज़, तो सबकी नेक्स्ट अप है टॉप 5 फॉरबिडन प्लेसेस, जहाँ आप दुनिया जहाँ की कोई भी पर्ची लड़ा लें उसमें घुस नहीं सकते। मतलब वो नॉर्मल जगह हैं लेकिन आप वहाँ घुस नहीं सकते, गवर्नमेंट की जगह नहीं है।